हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया था, प्लस हमने समझा था एक्सेस डिमांड क्या होती है, एक्सेस सप्लाई क्या होती है। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को समझेंगे, प्लस हम देखेंगे कि जो डिमांड शिफ्ट होती है और जो हमारी सप्लाई शिफ्ट होती है वो क्या होती है। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो हम बात करते हैं मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मीन्स कि जब कोई भी एक कंपनी के एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को जब हायर कर लेती है, उससे जितनी भी एक्स्ट्रा रिवेन्यू उसको मिलती है वो मार्जिनल रिवेन्यू कहलाती है। अब ये रिवेन्यू किससे बढ़ी है? जब एक एम्प्लॉय को हायर किया गया है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई द लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट बाई द आउटपुट प्राइस। आउटपुट प्राइस का मतलब क्या है कि हमारे पास प्राइस कितना बड़ा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी लेबर के साथ, कि लेबर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसको हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला देखो, MRP मीन्स मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू MR मार्जिनल रिवेन्यू मल्टीप्लाई में मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। सो अंटिल द मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट लेबर इक्वल टू द, किसके इक्वल ना जाए? वेजेस रेट, जितनी भी वेज उन्होंने दी है। फर्म विल सीक लेबर, जब तक वो लेबर लगाती रहेगी और एक्स्ट्रा रिवेन्यू लेती रहेगी कोई भी फर्म। क्लियर है? गॉट इट? सो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। द टर्म वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हैज 3 पोटेंशियल इंटरप्रिटेशन। किन को? 3 पोटेंशियल यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करके चलती है। 3 पोटेंशियल कौन कौन से हैं? 1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जिससे हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट हमें मिलती है। विच रेफर टू द इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट दैट कम विद एडिंग अ न्यू एम्प्लॉय। मैग्नीट्यूड ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये बताता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, फिजिकल आउटपुट कितना बड़ा है जब एक नया एम्प्लॉय ऐड हुआ है हमारी कंपनी में। In competitive output marketplace, the more typical definition is price of output time that size which indicate the monetary worth of another worker to be contrasted अगेंस्ट द मार्जिनल मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन। की किसी भी एम्प्लॉय को हमने हायर करने के लिए जितनी उसको सैलरी पे रखा, जितना हमने मॉनेटरी इन्वेस्ट किया है, जितना एक्स्ट्रा, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? जितना भी ज़्यादा पैसा लगाया किसी भी एम्प्लॉय पे, उससे के कंपैरिजन में हमें मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स कितना प्रोडक्शन, कितना आउटपुट ज़्यादा मिला है हमें। In the third situation, the firm has some market power, therefore the physical marginal product is multiply the marginal revenue। भाई थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो मार्केट है उसके पास पावर होती है, जितने भी उसके पास फिजिकल मार्केट प्रोडक्ट है उसकी आप मल्टीप्लाई कर दो जितने मार्जिनल रिवेन्यू है उसके साथ। मीन्स MP मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू में MR मार्जिनल रिवेन्यू। इन एवरी सिनारियो मार्जिनल बेनिफिट मस्ट बी वेटेड अगेंस्ट मार्जिनल कॉस्ट। कि आपको ना मार्जिनल का मतलब क्या होगा? जितनी आपने कॉस्ट की है ना, आउटपुट उससे कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है? क्लियर है? देखो फॉर्मूला समझते हैं यहाँ से हम एक बार, कि हमने क्या बताया है कि अब MRPL किसके इक्वल होता है? जितनी भी टोटल रिवेन्यू में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन लेबर। ओके, देन उसके बाद MR मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल होता है? जितना भी टोटल रिवेन्यू में चेंज आया है उसको डिवाइड कर देते हैं चेंज इन क्वांटिटी। अभी हमने इस सिनारियो के अंदर क्या हमने मार्जिनल बेनिफिट कब समझा है? कि जब हम ना MPL मीन्स क्या होगा? मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे MR के साथ। मीन्स यहाँ पर पहले MPL मार्जिनल प्रोडक्ट
ऑफ लेबर निकाल लो। कैसे निकालते हैं? जितनी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज आया ड्यू टू चेंज इन लेबर, आता है, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, करना मल्टीप्लाई एम आर इंटू में एम पी एल, इसके इक्वल होता है। सो एम आर हमारे पास क्या है, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर दो चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन लेबर, कट कर देंगे। सो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय में चेंज इन लेबर। सो आ गया ना, यही फॉर्मूला हमने जो स्टार्टिंग में लिया था। गॉट इट? क्लियर है? निकल आएगा। इसी तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। आगे देखो, बात करें कि डिमांड शिफ्ट के बारे में। डिमांड शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो डिमांड शिफ्ट यही इंडिकेट करके चलता है कि जब जितना भी प्राइस है, जो पहले प्राइस था उस प्राइस पे हमारी टोटल क्वांटिटी डिमांड कितनी डिफरेंट हुई है, कितनी अलग हुई है। मीन्स हमारी डिमांड उसी प्राइस पे बढ़ी है या डिमांड कम हुई है। सो वो डिमांड शिफ्ट कहलाता है। सप्लाई शिफ्ट क्या कहलाता है कि जो प्रीवियस पहले जो हमने प्राइस जिस पे हम सप्लाई करते थे अपनी गुड्स को, उस वजह से कि जितना भी जिस जो प्राइस था और जितनी डिमांड थी उस पहले वाली प्रीवियस वाली बात करेंगे यहाँ पर, उसके कंपैरिजन में हमारी सप्लाई इंक्रीज हुई है या सप्लाई डिक्रीज हुई है। मीन्स सप्लाई करो राइट साइड गया है हमारा या सप्लाई करो हमारा लेफ्ट साइड आया है। तो राइट साइड का मतलब क्या होगा, सप्लाई का इंक्रीज होना। लेफ्ट साइड का मतलब क्या होगा, सप्लाई का डिक्रीज होना। सो शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो, यहाँ पर क्या शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो कि इंक्रीज हुई है उसी प्राइस पे, जितने प्राइस पे हम पहले बेचते हुए आ रहे थे, जितनी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने सप्लाई की है या कम की है या ज़्यादा की है। गॉट इट? क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद हम बात करते हैं सिमुलटेनियस शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। भाई क्या क्या सिमुलटेनियस हो सकते हैं इसके, किस वजह से हो सकता है? इसके भी 4 पोटेंशियल वे होते हैं। फर्स्ट, सप्लाई एंड डिमांड करो बोथ शिफ्ट द राइट साइड। भाई हमारे जो सप्लाई करो है और जो डिमांड करो है, अगर दोनों राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स दोनों के अंदर इंक्रीमेंट होता है, या फिर हम बात करें दोनों लेफ्ट साइड दोनों के अंदर डिक्रीमेंट होता है। तीसरा क्या होगा, या तो सप्लाई करो तो लेफ्ट साइड हो जाए शिफ्ट, बट जो डिमांड करो है वो हमारा राइट साइड, सप्लाई तो क्या हो जाए डिक्रीज और हमारी डिमांड बढ़ जाए। उसके अगर उसके अपोजिट बात किया जाए कि सप्लाई करो तो हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाए, मीन्स इंक्रीज हो जाए, और डिमांड करो हमारा लेफ्ट साइड मीन्स ये डिक्रीज हो जाए। ये 4 जो शिफ्ट की वजह होते हैं हमारे, हम कह सकते हैं कि इन्हीं तरीके से हमारी डिमांड और सप्लाई शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट आता है हमारा, ये हमने शिफ्ट की बात की थी, अब ये रीज़न भी बताए हैं, मीन्स वे भी बताए हैं किन किन वे में शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं विएबल इंडस्ट्री। विएबल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है भाई, जहाँ पर जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो हम कह दे कि तुम यहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा विएबल इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम क्या मान के चल सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं वो एक विएबल इंडस्ट्री का पार्ट होता है। मीन्स जहां पर हमारे डिमांड करो और सप्लाई करो इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है, वो हमारे विएबल इंडस्ट्री होते हैं। इसके अपोजिट दूसरा हम बात करते हैं नॉन विएबल इंडस्ट्री। भाई नॉन विएबल इंडस्ट्री कौन सी होते हैं, जिनका डिमांड और सप्लाई करो एक दूसरे के साथ किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर इंटरसेक्ट ना करता हो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करेंगी, वो नॉन विएबल इंडस्ट्री कहलाएंगी। मीन्स इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या हम बात करेंगे कि जब कॉस्ट हमारी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है तो जितना हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता। भाई ज़्यादा प्राइस पे लोग कम खरीदेंगे, सप्लाई करने का डिमांड कम आएगी ना हमारे पास, तो उस कंडीशन में जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है डिमांड करो का और सप्लाई करो का, सप्लाई तो बढ़ सकती है लेकिन डिमांड कम हो जाएगी उसी पॉइंट पे, देन जो डिमांड करो और सप्लाई करो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ आ गया?
ओके। सो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक। दोनों पॉइंट ना, ये जो डिमांड शिफ्ट और सप्लाई शिफ्ट दोनों के दोनों मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के अंदर ही आते हैं हमारे। होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बचता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके से वीडियो के अंदर चेंजेस चाहिए, या आप चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक के ऊपर आप क्लास बनाओ मैम। तो जैसा आपकी मर्जी, हम उसी तरीके से चलेंगे, उसी तरीके से वीडियोज़ बनाएंगे। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें हमें आपको पहले कौन से वाले टॉपिक की वीडियो चाहिए हैं, या आपको कौन सी टॉपिक की वीडियोज़ बाद में चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।